फ्रेंड्स, वेलकम टू मो व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर पहले तैयार हुई हूँ और मैं पी रही हूँ यहाँ पे अपनी मॉर्निंग टी, चाय जिसके बिना मैं स्टार्ट नहीं होती। तो चाय पीते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे, कुछ काम है, कोई प्लान है ऐसे ही बाहर घूमने शूमने के, वो करेंगे। तो जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग साथ रहिए हमारे। पार्टी और शाम को जो है ना, हम थोड़ी सी आवारागर्दी करके ऐसे ही बाहर घूम के वापस आ गए थे। और अभी हम आए हैं, शाम के कोई 8 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं जिनियाकी। यस, सबका चाइनीज़ खाने का मूड था तो चाइनीज़ खाने आए। अभी हम यहाँ पे वेटिंग में, टेबल का अपने खाली होने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना ऑर्डर करते हैं कुछ कि क्या खाना है, हमने देखते हैं। मुझे कुछ अच्छा सा खाना है और सूप भी पीना है। यार पार्टियों देखो, ये इनका मेन्यू है और मैंने जो किया ना वो सेफ। तुमने क्या ऑर्डर किया? क्रिस्पी हनी चिकन विद राइस। अच्छा, इनके पास ना कॉम्बो होता है, आपको नूडल्स और राइस मिक्स भी मिलते हैं और राइस और अलग अलग भी मिलता है। और सूप भी चाहिए मुझे, या तो हॉट एंड सॉर चाहिए या जिनियाकी स्पेशल चाहिए। अगर जिनियाकी स्पेशल में कोई सा सी फूड नहीं हुआ तो मुझे ये चाहिए, जिनियाकी ओरिएंटल कुजीन। मान इस भूख में 10 to 15 मिनट्स और 20 to 25 मिनट्स वेट करना पड़ेगा आपको आपके ऑर्डर के लिए। 20 to 25 मिनट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल तकरीबन वेट करना पड़ेगा। और जब हम वेट कर चुकेंगे तो इंशाल्लाह रहमान खाना आ चुके। एक तो ऐसी भूख लग रही है, उसके साथ जो नींद आ रही है ना मुझे, क्योंकि मैं कल से जाग रहा हूँ। जिनियाकी मुझे भी सेम भूख लग रही है, इतनी ही तेज़ भूख लग रही है। मेरा हॉट एंड सॉस सूप आ चुका है। मैंने ऐसे उठाया जैसे बहुत गर्म, उसमें से धुआं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकला। सूप के ऊपर बेहतरीन धुआं आ रहा है, आपको भी दिख रहा है। बहुत ही गर्म है भाई, जल ना जाऊँ। गर्म नहीं है तो पुराने रखे हुए लाए। फाइनली खाना आ चुका है, क्रिस्पी हनी चिकन। अभी आपको दिखाती हूँ। ओए होए होए होए, माशाल्लाह तबारकल्लाह। रहमान, आपने क्या मंगवाया है? क्रिस्पी बीफ। खाना शाना खा के अभी हम आए। हाँ अच्छा, इसमें वो कितनी खूबसूरत है ना, बादशाह वाली है। ये जो असली होती है ना, हाँ ये होती है 2 लाख की, 3 लाख की। जो कॉपी मिल जाती है वो 35,000 की। माशाल्लाह, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कब ले बहुत रहे हैं। खूबसूरत है यार। अच्छी है ना। क्या प्राइस है इसके? हाँ 3500। 35,000। ओके, बोल रहे हैं वाह। ये कहाँ का है? कश्मीर से बन के आता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कश्मीरी इसको बोलते हैं, पोशाक है ना, पोशाक होती है नहीं ये? तो कोटी कहते हैं। हाँ, कश्मीर में इसको पोशाक बोलते हैं। एक और होती है जिसकी यहाँ जेबें होती हैं, वो है आपके पास? सीधी आस्तीनें होती हैं और जेब होती है यहाँ पे कितनी बड़ी। ये देखेंगे, कश्मीरी पोशाक है और इसके यहाँ साइडों में जेबें होती हैं। ये लंबा कुर्ता होता है, ढीला और गर्म शदीद, ठंड में पहन सकते हैं आप। इसकी क्या प्राइस है? ये 6000। ओके, और ये वाला? इसमें अलग अलग हैं, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला आपको पड़ेगा 4000। इसमें इससे कम वाला भी आता है, इससे अच्छे भी। सही, शुक्रिया भैया। 35,000 रुपये की शॉल लेने से अच्छा है ये कलमकार में पता नहीं कितनी सारी शॉलें ले लूँ, पूरे साल की सर्दियों की शॉलें ले लूँ। वैसे भी हम जद्दा में रहते हैं जहाँ पे 10 दिन की सर्दियाँ आती हैं शायद, हमारे हिसाब से वो भी 25-26 टेम्परेचर होता है, तो उसमें भी शॉल नहीं पहनते हैं। उसमें भी हम 35,000 रुपये की शॉल लेके, उसने बोला 35, तो मैंने बोला 3500, तो बन्ना ने बोला नहीं 35,000 होगा। जब बन्ना ने बोला 35,000 तो कह रहे हाँ 35,000। तो बन्ना ने बताया कि उसकी जो असली होती हैं वो 2-2 2.5 लाख की मिलती हैं। ये बिल्कुल वही है वो जो मदीना में मुझे कितने हज़ार रियाल का स्टोन दे रहा था। मान 12,000 रियाल का, 12,000 रियाल का दे रहा था। और मैंने क्या बोला था उसको? इस 12,000 रियाल के मैं ये स्टोन खरीदने से बेहतर है वो ले लूँ, गोल्ड ले लूँ इतने का। तो पता नहीं अपने आप से कोई एक्वा मरीन पत्थर दे रहा था मुझे 12,000 रियाल का, मदीना में एक बंदा।
मैंने बोला 12,000 रियाल का सोना ले लूँगी मैं, ये पत्थर लेने से बजाय। पत्थर 12,000 रियाल का हो या 12 रियाल का हो, पत्थर तो पत्थर होता है, सोना सोना होता है। अच्छा जी, मुझे यहाँ मिले ये नारियल वाले भैया, ज़बरदस्त किस्म का। ये मेरा नारियल ही तैयार हो रहा है यहाँ पे, पानी वाला, और हमने इनसे लिया है। ये भाई बोल रहे रोज़ाना यहीं खड़े होते हैं। ये कौन सी जगह है? ये F7 हमारा फेवरेट मरकज़। और ये भैया यहाँ ठेला लगाया हुआ नारियल का, नारियल पानी। कहाँ से लाते हैं ये नारियल? यही लगता है कराची से। कराची से लाते हैं। अच्छा, तो कैसे कराची पे ट्रक से लाते हैं? बस से। हम भी कराची से ही आए हैं। ये उमर का खोलो शीशा, उमर का है। भी बनाने। अरे वाह, ऐसा होता है ये, तो ज़बरदस्त है। कितना पैसा हो गया? कम करके बताना। अच्छा 1400। हाँ, कम क्या किया? पार्टियों हम निकल चुके हैं और घर से मैंने बोला मैच की तो कोई अच्छी हालत नहीं लग रही है। कौन है? तो हमने कहा इतनी ज़्यादा भारी भरकम तैयारी लेके कहाँ जाएं? 190 पे 9 प्लेयर्स आउट थे, तो हमने कहा बुरी तरह बैठ के मैच देख के हारने से बेहतर है हारता हुआ देखने से बेहतर है कि इस्लामाबाद घूमते हैं। दिन के टाइम जो है मैच भी देख लेंगे। अगर पाकिस्तान जीत रहा होगा तो फटाफट पहुंच जाएंगे चाय खाना। आप दिन की गेम्स देखें इस्लामाबाद की, ग्रीनरी और फैसल मस्जिद। और आप जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं आज? मैं तो आज क्या हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो जीतना हारना तो लगा रहता है साथ साथ। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं दामाने को। हम दामन को आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं 2016 में इस्लामाबाद आई थी तो मान एयरपोर्ट से सीधा दामन को लेके आए थे, याद है आपको? उसकी वजह पता है क्या है? हाँ, कि जब मैं छोटा था ना, जब मैं यहाँ पे एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पढ़ रहा होता था, तो तब मेरे लिए दामन को आना ऐसा था कि मतलब ज़िंदगी की अचीवमेंट। और ज़िंदगी की अचीवमेंट इन अ सेंस कि हम तकरीबन ये कह लो कि 2 से 3 दफ़ा डेली दामन को आते थे। मतलब बहुत सारी यादें मेरी दामन को से, इसलिए मुझे ये था कि सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ऐसे रश क्राउडेड वाला एरिया हो गया। हाँ, वो जो है ना, कोई खाने पीने की भी बड़ी कोई गेम है, पार्टी हो रही है। बाजार बुजुर लगा हुआ है कोई अच्छा खासा, हमारी पार्टी हो रही है यहाँ पे, तो चलते हैं ज़रा। 5 पता नहीं कितने साल बाद आए हम, 6-7 साल बाद दामन को एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है बाज़ार है पूरा। अभी हम ज़रा आगे से अच्छे से घूम के आ जाएं, उसके बाद बाज़ार एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मिल रहा है। वो स्टॉल्स और वो वाला कियोस्क वाला बाज़ार है, मज़े मज़े के छोटे छोटे सामान मिल रहा है। आप पिछले ब्लॉग में बताया था ना, छोटी छोटी शॉपिंग करने का बहुत शौक है मुझे। ये देखो हम आए दामन को और मान के दोस्त मिल गए मान को आते ही साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ ये होंगे। मैं बोल रहा था, खुश हो रहे ना आप बहुत? मैं ये बोल रहा था कि देखो नम्मो के दोस्त मिल गए, तो नम्मो ने फौरन से इनको मेरे दोस्त बनाया। उधर देखो, उधर दामन को पूरा इस्लामाबाद का व्यू आ रहा है यहाँ से, और फॉग है वरना और क्लियर आता। ये जो खूबसूरत शहर का नज़ारा आप लोगों को सब नज़र आ रहा है। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।